नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, उम्मीद है आप मेरी इन कहानियों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और अपने पास लिखकर रख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में यह कहानियां आपको 5 अंक के लिए आती हैं और उस समय आपके पास समय इतना कम होता है कि आप प्रत्येक कहानी को पढ़ नहीं पाते हो। तो इस छुट्टी का लाभ लीजिए और अच्छी अच्छी कहानियां सुनिए और अपने पास लिखकर रखिए और इस तरह आनंद पूर्वक मजे लेते हुए ही 5 अंक की तैयारी आपकी हो जाएगी। तो चलिए आज हम देखते हैं एक नई कहानी कुछ इस प्रकार है। प्रताप सिंह नाम का एक राजा था। वह बहुत भला था और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। वह प्रकृति प्रेमी भी था। उसके कमरे की खिड़की से बड़े बड़े पेड़ों की पत्तियां और फूल झांकते और राजा इन्हें देख देख कर खुश होता। एक दिन राजा ने देखा कि कमरे की खिड़की से लगे पेड़ पर एक सुंदर सी चिड़िया बैठी है। उसका पूरा शरीर सुनहरे रंग का और चोंच लाल रंग की थी। थोड़ी ही देर में उस सुंदर सी चिड़िया ने मीठे स्वर में गाना शुरू किया। राजा उसकी मीठी आवाज सुनकर खुशी से झूम उठा। उस दिन से रोज शाम को वह चिड़िया आती और अपनी मीठी बोली से सारे वातावरण को खुशनुमा बना देती। लेकिन जब कभी खूब बारिश या तेज धूप होती या फिर आंधी तूफान आता, तब चिड़िया नहीं आती और उस दिन राजा का भी मन नहीं लगता। एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा, क्यों ना हम इस चिड़िया को अपने महल में रख लें। रानी ने ऐसा करने से मना किया, लेकिन राजा ने नहीं माना और उस चिड़िया को पकड़वा कर सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। राजा उसको खूब अच्छे अच्छे फल खाने को देता, मिठाई पकवान रखता, किंतु चिड़िया कुछ नहीं खाती और अब वह मीठा बोलने की बजाय ची ची करके रोना शुरू कर देती। धीरे धीरे चिड़िया बीमार पड़ गई। राजा ने बड़े बड़े वैद्य बुलाए पर चिड़िया की बीमारी नहीं जान सके, जिसके कारण राजा भी बहुत दुखी हो गए। राजा को दुखी देखकर रानी ने समझाया, यह चिड़िया बीमार नहीं है, बस उसे पिंजरे में रहना नहीं अच्छा लग रहा है। इस तरह रानी की बात राजा के समझ में आ गई और उसने चिड़िया को पिंजरे से आजाद कर दिया। चिड़िया खुशी खुशी उड़कर चली गई। अगले दिन जब राजा की नींद खुली तो देखा कि चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई मीठे सुर में गा रही थी। मुझे लगता है अब तक आपने इस कहानी का सीख और शीर्षक सोच लिया होगा। हाँ, सीख है सच्चा सुख आजाद रहने में ही है और शीर्षक है पराधीनता से बड़ा दुख नहीं या स्वतंत्र। उम्मीद है आपको यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस कहानी का पता चल सके। और यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि रोज भेजे जाने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप तुरंत ही उसे देख सकें।